ये मूवी है एक सुअर की जो एक आदमी बन जाता है और उसे एक राजकुमारी से प्यार हो जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है ये। तो मूवी की शुरुआत में हम ईस्टर सी यानी कि समुद्र के नीचे की दुनिया का एक सीन देखते हैं जहां पर एक औरत कुछ बच्चों को चुंगवान शहर की कहानी सुनाती है। उस शहर में ईस्टर सी की एक राजकुमारी गई और एक सुअर से मिली और उनकी पूरी लाइफ बदल गई। इसके बाद हम फेंगचुंग नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके पास एक छोटा सा ब्रोजू नाम का पिगी था जो उसे उसके गुरुदेव ने उसकी सुरक्षा के लिए दिया था। फेंगचुंग शेयर करते करते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारी औरतें थी। फेंगचुंग अपने पिगी को बाहर छोड़कर एक लड़की के साथ कमरे में चला जाता है। यहाँ पर ये औरतें उस पिगी को पकाकर खाने का प्लान बना रही होती हैं। वहाँ कमरे में वो लड़की एकदम से बिल्ली जैसे रूप में आ जाती है और फेंगचुंग पर हमला कर देती है। जब ही बाहर खतरा देखकर वो पिगी अपने खूंखार रूप में आ जाता है और उन औरतों पर हमला करने लगता है। ये कोई आम औरतें नहीं थी बल्कि ये चुड़ैलें थी जिन्हें कैट डीमन कहा जाता था। ये कैट डीमन इन दोनों को बहुत बुरी तरह से घायल कर देती हैं। जब यहाँ पर फेंगचुन के गुरुदेव आ जाते हैं और अपने जादू से इन चुड़ैलों को हरा देते हैं। यहाँ गुरुदेव देखते हैं कि फेंगचुन की मौत हो चुकी है, इसलिए वो सुअर की जान फेंगचुन के शरीर में डाल देते हैं। इसके बाद हम फेंगचुन के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी उसकी मौत पर बहुत ही ज्यादा दुखी थे। लेकिन जब भी वो ताबूत से उठकर बैठ जाता है और बोलता है कि मुझे भूख लगी है, उसके अंकल उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। फेंगचुन और उसके अंकल का एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट भी था, इसलिए वहाँ फटाक से उसके लिए तरह तरह की डिशेज आ जाती हैं। फेंगचुन खाने को जानवरों की तरह खाने लगता है। जब भी वहाँ उसके गुरुदेव आते हैं और उन सभी लोगों को फ्रीज करके फेंगचुन को आईना दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा इंसानी शरीर में है, अब तुम इंसानों की तरह बिहेव करो। लेकिन फेंगचुन अभी भी सुअर की तरह ही सारी हरकतें करता था। यहाँ पर गुरुदेव उसे इंसानों की तरह खाना, बोलना, रहना सिखाते। इसके बाद गुरुदेव वहाँ से चले जाते हैं और फेंगचुन खाने की खुशबू सूंघकर मार्केट में चला जाता है। भले ही ये इंसान बन गया था लेकिन अभी भी इसकी हरकतें बिल्कुल पिगी की तरह थी। बाजार में उसे जो भी चीज खाने वाली दिखती वो उसे लेकर खाने लगता। फेंगचुन इस इलाके के सबसे अमीर इंसान का बेटा था और इसका परिवार हमेशा से यहाँ के लोगों की मदद करता आया था, इसलिए ये लोग फ्री में से सारी चीजें खाने को दे देते हैं। मार्केट में फेंगचुन की नजर एक लड़की पर पड़ती है और वो उस पर फिदा हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़की ईस्टर सी की देवी है और ये गोल्डन एलिक्सर ढूंढ रही है। वही फेंगचुन बाजार में बहुत सारी शराब पी लेता है जिसकी वजह से वो अपने होश में नहीं रहता और वो धीरे धीरे सुअर के रूप में बदलने लगता है। वहाँ के लोग फेंगचुन को शैतान समझ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। फेंगचुन किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने मुंह को ठोकरी से छुपाकर घर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर वो कैट डीमन फिर से आ जाती है और फेंगचुन को अपनी तरफ खींचने लगती है। जब यहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है जो ईस्टर सी की तीसरी राजकुमारी थी, इसका नाम था ड्रैगन मेडन। यहाँ पर ये उस कैट डीमन से लड़ने लगती है और उसे भगा देती है। इसके बाद ड्रैगन मेडन जहाँ जहाँ जाती है उसके पीछे पीछे फेंगचुन आ जाता और कहता कि कैट डीमन मेरी जान के पीछे पड़ी हैं, आप प्लीज मुझे उनसे बचाओ। ड्रैगन मेडन कहती है कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती, मुझे और भी काम है, मुझे गोल्डन एलेक्सर ढूंढना है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ गोल्डन एलेक्सर कहाँ है, मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ड्रैगन मेडन मान जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैट डीमन की मास्टर उन सभी कैट डीमन से काफी ज्यादा नाराज थी क्योंकि ये सभी मिलकर भी फेंगचुन को नहीं पकड़ पाई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि ये कैट डीमन भी ड्रैगन मेडन की तरह गोल्डन एलेक्सर के पीछे पड़ी थी। फेंगचुन को ये तो मालूम नहीं था कि गोल्डन एलेक्सर कहाँ है, लेकिन वो फिर भी झूठ बोलकर ड्रैगन मेडन के साथ घूम रहा था। थोड़ी देर बाद ये लोग एक मंदिर पहुंचते हैं और यहाँ पर फेंगचुन ड्रैगन मेडन को बता देता है कि मुझे नहीं मालूम कि गोल्डन एलेक्सर कहाँ मिलेगा, मैंने तो बस तुम्हारे साथ रहने के लिए झूठ बोला। जब यहाँ पर कुछ गुंडे भी आ जाते हैं जिन्हें देखकर फेंगचुन छुप जाता है। ड्रैगन मेडन उन्हें अपने जादू से सबक सिखाती, लेकिन पता नहीं कैसे एकदम से वो फ्रीज होने लगती हैं। उनका शरीर एकदम ठंडा पड़ने लगता है। अब यहाँ पर फेंगचुन अपने फाद के गोले से उन गुंडों को सबक सिखाता है। ड्रैगन मेडन का शरीर इतना ठंडा हो जाता है कि आसपास की चीजें जमने लगती हैं। यहाँ पर फेंगचुन उनके शरीर की सारी ठंडक एब्जॉर्ब कर लेता है और थोड़ी देर बाद ड्रैगन मेडन एकदम ठीक हो जाती है और वो फेंगचुन का शुक्रिया अदा करती हैं। अब इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो फेंगचुन को बताती है कि ईस्टर सी के झरने सूखने वाले हैं। गोल्डन एलेक्सर ही सिर्फ एक ऐसी चीज है जो ईस्टर सी को बचा सकता है। अगर हम किसी तरह कैट डीमन को पकड़ ले तो शायद हमें गोल्डन एलेक्सर मिल जाए। इसके बाद ये लोग बिश्नोई गांव में जाते हैं। यहाँ पर फेंगचुन काफी फेमस था क्योंकि इसके परिवार वाले हमेशा इस गांव वालों की मदद करते आ रहे थे। ये गांव वाले भी कैट डीमन से काफी ज्यादा परेशान थे, इसलिए ड्रैगन मेडन और फेंगचुन गांव वालों के साथ मिलकर कैट डीमन को पकड़ने की तैयारी करते हैं। ये लोग हर जगह फेंगचुन के पोस्टर लगा देते हैं ताकि कैट डीमन सुंदर लड़के को देखकर इस गांव में आए और इनके झांसे में आकर इनके ट्रैप में फंस जाए।
यहाँ एक कैट डीमन फेंगचुन के अंकल को अपने वश में कर लेती है और फेंगचुन को ढूंढते हुए बिश्नोई गांव आ जाती है। हालांकि ये गांव वालों के ट्रैप में फंस भी जाती है, लेकिन ये गांव वालों से कहते हैं कि वो फेंगचुन की बीवी है। अब फेंगचुन को तो ये मालूम नहीं था कि वो उसकी बीवी है भी या नहीं, क्योंकि असलियत में तो फेंगचुन पहले ही मर गया और फेंगचुन के शरीर में ब्रोजू की आत्मा है, तो उसे कुछ याद भी नहीं है। इसलिए फेंगचुन और उसके गांव वालों को उसकी बात पर विश्वास हो जाता है। ड्रैगन मेडन उसे फेंगचुन के पास देखकर हमेशा जलती रहती। एक दिन वो कैट डीमन अपनी ही एक सहेली कैट डीमन को गांव वालों के ट्रैप में फंसा देती है। उसने ये सब गांव वालों का विश्वास जीतने के लिए किया था। गांव वाले उससे बहुत खुश होते हैं और गांव वाले इनके लिए एक शानदार पार्टी देते हैं। पार्टी के बाद कैट डीमन फेंगचुन के साथ कमरे में चली जाती है, लेकिन जब भी उसे बाहर किसी के होने का एहसास होता है और जब वो बाहर जाकर देखती है तो बाहर कोई नहीं था। वो वापस कमरे में आती है, तभी एकदम से उसके ऊपर एक लोहे का पिंजरा गिरता है और वो उसमें कैद हो जाती है। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि फेंगचुन और ड्रैगन मेडन को तो पहले ही पता चल गया था कि ये फेंगचुन की बीवी नहीं है, बल्कि ये एक कैट डीमन है और उसने ही फेंगचुन के अंकल को भी अपने वश में कर रखा था। इसलिए इन सब ने गांव वालों के साथ मिलकर इसे पकड़ने का ये पूरा प्लान बनाया था। अगले दिन ये लोग उसे पानी में डुबोकर मारने वाले थे। यहाँ पर ड्रैगन मेडन उससे बोलती है कि तुम मुझे गोल्डन एलेक्सर दे दो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। लेकिन जब यहाँ पर कैट डीमन की मास्टर आ जाती है और वो इनके ऊपर हमला करने लगती है और अब इन सब में फाइट होने लगती है। वो कैट डीमन इनसे कहीं ज्यादा ताकतवर थी, इसलिए जब ये लोग उससे नहीं लड़ पाते तो फेंगचुन ड्रैगन मेडन को लेकर पानी में कूद जाता है। अब क्योंकि ड्रैगन मेडन ईस्टर सी यानी कि समुद्र की राजकुमारी थी, इसलिए वो पानी में नहीं मरती और समुद्र में ड्रैगन मेडन फेंगचुन को लेकर अपने राजमहल में अपने पिता के पास चली जाती है। वो अपने पिता को बताती है कि फेंगचुन के अंदर एक सूअर की आत्मा है और उसकी जान के पीछे बहुत सारी कैट डीमन पड़ी हैं। उसके फादर यहाँ पर समझ जाते हैं कि फेंगचुन ही गोल्डन एलेक्सर है, इसलिए कैट डीमन उसके पीछे पड़ी हैं। ये बात जानकर ड्रैगन मेडन एकदम हैरान हो जाती है। उसके फादर फेंगचुन को कैद कर लेते हैं ताकि वो उसे सैक्रिफाइस कर दे और सब कुछ नॉर्मल हो जाए। अब जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक पिंजरे में पाता है। वो बोलता है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे ड्रैगन मेडन से मिलना है। ड्रैगन किंग बोलते हैं कि अब तुम हमेशा यहीं पर रहोगे। फेंगचुन मुस्कुराते हुए बोलता है कि आप मुझे अपना दामाद बनाएंगे। ड्रैगन किंग बोलते हैं कि तुम अभी भी नहीं समझे कि मेरी बेटी तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आई, क्योंकि वो तुम्हारे गोल्डन एलेक्सर को चाहती है। लेकिन फेंगचुन को उसकी बात पर अभी भी विश्वास नहीं होता। अब ड्रैगन मेडन फेंगचुन के पास आती है और उसे बताती है कि तुम ही एक गोल्डन एलेक्सर हो, इसलिए वो कैट डीमन तुम्हारे पीछे पड़ी थी और इसीलिए तुम पानी में सांस ले पा रहे थे। मैं तुम्हें जानबूझकर यहाँ पर लेकर आई। तुम्हें क्या लगा कि मैं एक सुअर से प्यार करूंगी? ये सब सुनकर फेंगचुन का दिल टूट जाता है और वो कहता है कि ठीक है, अब ऐसी ही बात है तो तुम ईस्टर सी को बचाने के लिए मुझे सेक्रीफाइस कर दो। यहाँ हमें पता चलता है कि ड्रैगन मेडन का रूप धरकर ड्रैगन किंग यहाँ पर आया था ताकि वो फेंगचुन को बलि देने के लिए मना सके और वो उसकी बेटी की जिंदगी से भी दूर हो जाए। फेंगचुन उदास बैठा ड्रैगन मेडन के साथ बिताए गए लम्हों को याद कर रहा था। जब यहाँ पर असली ड्रैगन मेडन आती है और उसे यहाँ से चलने को कहती है, लेकिन फेंगचुन कहता है कि अब ये सब एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको पता था कि मैं ही गोल्डन एलेक्सर हूँ तो आप मुझे पहले बता देती, मैं खुशी खुशी अपनी जान दे देता। ड्रैगन मेडन कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें मारकर गोल्डन एलेक्सर नहीं चाहती। जब यहाँ पर फेंगचुन के गुरुदेव भी आ जाते हैं और सबको फ्रीज करके फेंगचुन को यहाँ से ले जाते हैं। यहाँ पर ड्रैगन किंग को पता चलता है कि उसकी बेटी ड्रैगन मेडन भी एक गोल्डन एलेक्सर है और अब ईस्टर सी को बचाने के लिए उन्हें ड्रैगन मेडन को ही सेक्रीफाइस करना होगा। ये बात ड्रैगन मेडन भी सुन लेती है। दूसरी तरफ फेंगचुन काफी दुखी था। वो अपने गुरुदेव से बोलता है कि मुझे वापस सुअर बना दो, इंसान होना बहुत ही दुखदाई है। इसके बाद गुरुदेव उसे बताते हैं कि तुम मास्टर थियांग बैन हो, तुम्हें स्वर्ग के कानून तोड़ने की वजह से पृथ्वी पर भेजा गया था। तुम्हें यहाँ पर 8 पुनर्जन्म दर्दनाक तरीके से मर के बिताने थे, जिसमें से तुम 7 पुनर्जन्म बिता चुके हो। अब ये तुम्हारा आखिरी मौका है, अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम वापस स्वर्ग में जा सकोगे। उसके गुरुदेव ये भी बताते हैं कि नियति ने ये पहले से ही तय कर रखा है कि ड्रैगन मेडन के सेक्रीफाइस देने से ही गोल्डन एलेक्सर निकलेगा और उसी से ईस्टर सी दोबारा से खिलेगा। तुम्हें अपना आखिरी पुनर्जन्म अच्छे से खत्म करना चाहिए। वहीं ड्रैगन मेडन ईस्टर सी को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने जा रही थी। वो फेंगचुन को दिल से याद करती है और कहती है कि उसके साथ बिताए गए लम्हे उसकी जिंदगी के सबसे खुशी के पल थे। इसके बाद वो अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए दहकते लावा में कूदने जाती है। जब यहाँ पर फेंगचुन आ जाता है और ड्रैगन मेडन को बचा लेता है। वो ड्रैगन मेडन की जगह खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, जिसकी वजह से गोल्डन एलेक्सर निकलता है। लेकिन जब भी वहाँ पर वो कैट डीमन की मास्टर भी आ जाती है और उस गोल्डन एलेक्सर को खा जाती है। वहीं फेंगचुन की मौत से उसके 8 पुनर्जन्म पूरे हो जाते हैं, इसलिए वो वापस अपने असली अवतार में आ जाता
जाता है। यहाँ पर फेंगचुन पृथ्वी पर वापस जाने के लिए अपने गुरुदेव से 4 घंटे का समय मांगता है। उसके गुरुदेव कहते हैं कि तुम सोच लो, तुम दोबारा कभी भगवान नहीं बन पाओगे और तुम्हारा सर हमेशा सुअर की तरह ही दिखेगा। इसके बाद फेंगचुन वापस पृथ्वी पर चला जाता है। वहीं वो कैट डीमन गोल्डन एलेक्सर की पावर की वजह से अपने खूंखार रूप में आ जाती है और ड्रैगन मेडन को मारने के लिए उसके ऊपर हमला करती है। जब यहाँ पर फेंगचुन अपने तियांग बैन के अवतार में आ जाता है, क्योंकि तियांग बैन एक भगवान था इसलिए वो कैट डीमन को मार डालता है। अब यहाँ पर ड्रैगन मेडन फेंगचुन को फ्रीज कर देती है और खुद अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए चाहती है, क्योंकि कैट डीमन ने वो गोल्डन एलेक्सर खा लिया था इसलिए पहला गोल्डन एलेक्सर तो वेस्ट हो गया था। ड्रैगन मेडन अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है और उनसे निकलने वाले गोल्डन एलेक्सर से ईस्टर सी दोबारा से खिल उठता है और अब सब कुछ दोबारा से ठीक हो जाता है। अब यहाँ पर हम एक सीन और देखते हैं जहाँ पर ड्रैगन मेडन और फेंगचुन एक साथ बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। फेंगचुन बोलता है कि अब मेरा चेहरा हमेशा सुअर की तरह ही दिखेगा, क्या तुम मुझे फिर भी पसंद करोगी? ड्रैगन मेडन कहते हैं कि हाँ, बस तुम फिर से शराब मत पीना। वो उसे किस करती है, क्योंकि अब वो मर गई थी इसलिए उसकी आत्मा भगवान के पास चली जाती है। फेंगचुन अपने प्यार के लिए रोने लगता है। इसके बाद हमें दोबारा से ईस्टर सी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लेडी बच्चों को ये कहानी सुना रही थी, लेकिन बच्चे इस कहानी की एंडिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। यहाँ पर वो लेडी उन्हें बताती है कि 1000 साल बाद ईस्टर सी में दोबारा से गोल्डन एलेक्सर रिस्टोर किया जाएगा, मतलब 1000 साल बाद ड्रैगन मेडन वापस आ सकती है, इसलिए फेंगचुन उसका इंतजार करता है। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरे को कॉमेंट में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी।